aspire to upgrade your living with Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो रायगढ़ पनवेल में उनका काफ़ी दबदबा तो है और आम बात है और नेचुरल बात है कि अगर यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट हो तो उसमें उनका अहम रोल होगा। जी, हम आज बात कर रहे हैं पनवेल के एमएलए प्रशांत ठाकुर साहब की, जो कि अब और मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो ऑल पार्टी एक्शन कमेटी बनी है दीपा पाटिल साहब के लिए एयरपोर्ट का नाम लेने के लिए, उसके वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और एक तरह से लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को। बहुत कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं, दीपा पाटिल साहब का नाम आ रहा है, बाला साहब ठाकरे का नाम आ रहा है, इनफैक्ट आज तो JRD टाटा का नाम भी आ गया है। क्या मूवमेंट है, ये मूवमेंट किस तरफ बढ़ रहा है, क्यों कंट्रोवर्सीज़ में है, यही जानने के लिए हम आज प्रशांत ठाकुर साहब से मिल रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ख़ास मेहमान में। नमस्कार सर, अक्सर इंटरव्यूज़ आपकी होती है तो पॉलिटिकल जर्नीज़ वगैरह की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट अब शुरू हो गया है एयरपोर्ट को लेकर। हालांकि एयरपोर्ट अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन ये जिस तरह से बढ़ रहा है, सर सबसे पहले बात, बेसिक बात, दीपा पाटिल साहब ही क्यों? पनवेल तालुका में नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। पनवेल तालुका जब सिडको नवी मुंबई का निर्माण, नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। नवी मुंबई का जब निर्माण हुआ था तो नवी मुंबई के निर्माण के लिए जब लैंड एक्वायर करने की बात हुई थी 1970 में, तो उसमें सबसे ज़्यादा गांव यानी 38 गांव पनवेल तालुका के हैं, जिस गांव के कुछ गांव के गावठान छोड़ के बाकी की ज़मीन एयरपोर्ट के लिए ली गई। उरन तालुका के 28 गांव और ठाणे बेलापुर के 29 गांव, ये सारे गांवों के ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए ली गई है। अब जिस क्षेत्र में ये एयरपोर्ट आ रहा है या एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू है, वो पूरा क्षेत्र, एक तो नवी मुंबई का क्षेत्र, नवी मुंबई सिडको की इसके निर्माण के वक्त जब यहाँ के किसानों की ज़मीन लेने की बात हुई, तब एक बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हुआ है। और इस संघर्ष में किसानों के साथ में डटकर अगर कोई खड़े रहे तो दीपा पाटिल जी। अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस लोग उनके पीछे खड़े रहे कि हमें अगर इस यहाँ पर कोई न्याय दे सकता है तो दीपा पाटिल जी दे सकते हैं। और इसके लिए दीपा पाटिल जी ने 70 से तो लीड करना शुरू कर दिया। 80 से सिडको ने एक्विजिशन की प्रोसेस को शुरुआत की और ये एक्विजिशन प्रोसेस जो थी, इसमें लगातार 2-3 साल आगे के अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हुए। उस प्रोटेस्ट में कई बार लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज में दीपा पाटिल साहब को लाठी खानी पड़ी। एक दफ़ा उनका खून निकल कर आ गया लाठीचार्ज में, उस खून का उन्होंने झंडा बना लिया और वो झंडा लेकर वो आगे की लड़ाई लड़ते रहे। तो इस तरीके से यहाँ पनवेल उरन के क्षेत्र में बनने वाला एयरपोर्ट है, ये दीपा पाटिल जी की जन्मभूमि है। 1957 से लेकर 5 बार वो यहाँ पर चुन के आए विधानसभा में, 2 बार चुन के आए लोकसभा में, 1 बार विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता रहे और उसी के साथ साथ एक 6 साल के टर्म में वो विधान परिषद के मेंबर रहे। तो ये पूरा पीरियड उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लोगों का नेतृत्व किया है। आज दीपा पाटिल जी का नाम हम इसके लिए नहीं रिकमेंड कर रहे हैं कि वो पनवेल उरन के है और पनवेल में एयरपोर्ट बन रहा है। उन्होंने सिडको के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई के बाद जो डेवलप लैंड किसान को 12.5% वापस देने का कानून बना, ये कानून पूरे महाराष्ट्र में लागू हुआ। आज MIDC अगर कहीं भी लैंड एक्वायर करती है तो 15% डेवलप लैंड देती है। ये दीपा पाटिल साहब जी के कार्य की प्रेरणा है, उनके विचार की प्रेरणा है। आज हम देखते हैं कि JNPT के यानी केंद्र शासन के एक प्रोजेक्ट को अगर 12.5% मिल रहे हैं, ये दीपा पाटिल जी की प्रेरणा है। आज पूरे इस क्षेत्र में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले हैं तो उसकी शुरुआत दीपा पाटिल जी ने उसकी नींव रखी थी। हम देख रहे हैं कि इस सारे क्षेत्र में जो सारे सामाजिक सुधार आज नज़र पड़ते हैं, यहाँ का समाज आज अगर अपनी नींव पर उसकी जड़ें अगर टिकी है तो उसके पीछे दीपा पाटिल जी की प्रेरणा है। और ऐसे में
यहाँ पर आने वाला एक इंटरनेशनल रेपुटेशन का प्रोजेक्ट है। तो दिबा पाटिल जी का काम भी महाराष्ट्र की सीमाएं लांघ कर आगे जा चुका है। तो हम सोचते हैं कि ऐसे में उन्हीं का नाम इस एयरपोर्ट को देना चाहिए। सर इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार ये बात आती है कि जब बाला साहब ठाकरे का नाम लिया जाता है एयरपोर्ट के लिए कि वो पूरे महाराष्ट्र के नेता थे, पूरे इंडिया में उनको जानते हैं लोग। दिबा पाटिल साहब को सिर्फ रायगढ़ के बाहर ज़्यादा नहीं जाना जाता है। आप कह रहे हैं कि उनका कार्य और आगे तक का है, ये इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, आप जैसे कहा, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि दिबा पाटिल जी को रायगढ़ के बाहर आज की जनरेशन के लोग नहीं जानते। मैं कहूँगा कि क्या बाला साहब ठाकरे जी का नाम अमेरिका के किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। और संभव है कि देश में कहीं और प्रोजेक्ट कोई बने, गुवाहाटी में कोई प्रोजेक्ट बने और कोई वहाँ से डिमांड कर दे शिवसैनिक कि बाला साहब का नाम यहाँ के प्रोजेक्ट को दिया जाए, तो क्या इतनी आसानी से उसको स्वीकार किया जाएगा? आप उनको महाराष्ट्र के टर्म में ज़्यादा देखते हैं। और आज जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये नवी मुंबई प्रोजेक्ट पनवेल उरण की सीमा में हो रहा है। तो यहाँ पर जिनका काम है उनका नाम दिया जाए। आज अगर बेंगलोर में एयरपोर्ट बनता है तो 1500 की शती में वहाँ पे किसी ने बेंगलोर शहर का निर्माण किया, तो केम्पेगौड़ा जी का नाम बेंगलोर के एयरपोर्ट को दिया गया है। हम डिमांड करते हैं कि यहाँ के लोगों को आज दिबा पाटिल जी का नाम आज हम लोग सम्मान के साथ में लेते हैं रायगढ़ में, तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन कैसे हुआ? मुरबाड़ में आंदोलन हुआ, शाहपुर में आंदोलन हुआ, आप हम देखेंगे ठाणे में आंदोलन हुआ, कल्याण में आंदोलन हुआ, मुंबई में आंदोलन हुआ, नवी मुंबई में 23 किलोमीटर लोग खड़े रहे। तो अपने आप ये सारे लोग खड़े नहीं रहे, इनके मन में कहीं ना कहीं दिबा पाटिल जी के प्रति श्रद्धा है, उनके कार्य के प्रति उनके मन में श्रद्धा। और दूसरा ऐसा है कि हमारी ये पहचान है दिबा पाटिल जी, तो हमारी ये पहचान को मिटाने की हमारे ही भूमि में कोशिश हो रही है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाकर हम खड़े हैं। सर इसको दूसरी तरह से अगर पूछा जाए तो बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों नहीं? बाला साहब ठाकरे जी का नाम कहीं भी दीजिए, हमको इससे कोई एतराज़ नहीं। मुंबई से लेकर नागपुर तक 850 किलोमीटर वो समृद्धि महामार्ग पर आप दौड़िए, बाला साहब जी का नाम वहाँ पे दिया गया। हमें उनके प्रति बहुत ही सम्मान है, आदर है। पर क्या उनका नाम हर जगह पे दिया जाना चाहिए? बाला साहब जी का नाम और कई बहुत सारी जगह पे दिया जा सकता है। क्या दिबा पाटिल जी का नाम आप पुणे में किसी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ के लोग स्वीकार करेंगे? हमारी मांग है तो उसी तरीके से दिबा पाटिल जी जैसे बाला साहब ने मुंबई में मराठी आदमी के सम्मान के लिए वहाँ पर लड़े, उसके हक के लिए लड़े, उसको अगर ताकत दी तो बाला साहब ने नवी मुंबई में भूमिपुत्र जो है उसकी पहचान, उसका वजूद आज दिबा पाटिल जी की वजह से है। तो उसकी वजह से दिबा पाटिल जी छोड़कर कोई नाम आता है तो उसको हमारा विरोध है। सर ये जो आप इतना डिमांड कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ऑल पार्टी एक्शन कमेटी जो आप लोग की सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी ये ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट के पहले, उसमें ये आरोप है एमबीए वालों का कि जब उन्होंने कहा कि क्या आपका विरोध है बाला साहब के नाम पे, तो उस टाइम पे आप लोगों ने ज़ोर शोर से कुछ कहा नहीं, बल्कि आपने कहा कि नहीं हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उस तरह से बराबर मैसेज नहीं दिया। अच्छा, जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं वो मीटिंग के बारे में जानकारी किसने दी? आज जो महाविकास आघाड़ी है वो लोग बोल रहे हैं। वो महाविकास आघाड़ी वालों का उस मीटिंग में काम ही क्या था? राज्य के मुख्यमंत्री, ये जो हमारी कृति समिति है, इसकी डिमांड को लेकर जब सामने बिठाते हैं तो इन लोगों को वहाँ पर बिठाने का कारण ही क्या था? आज मुख्यमंत्री जी का अपना एक स्टेचर है, उस स्टेचर को संभालते हुए जब उन्होंने पूछा क्या बाला साहब के नाम को आपका विरोध है, हमने कहा नहीं। पर उन्होंने ये भी पूछा और कि दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट को दिबा पाटिल जी का नाम दिया जाए, और हमने कहा नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट को ही दिया जाना चाहिए। तो ये भी सीएम साहब के नाम से प्रेस नोट छपाना चाहिए था। पर ये ताकत, ये हिम्मत उनमें है नहीं। दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री अपने पिता के नाम पर वहाँ पर अड़े हुए हैं और हम दिबा पाटिल जी के नाम पर अड़े हुए हैं। सर ये जैसे मैंने कहा कि एयरपोर्ट बनने में अभी काफ़ी टाइम है, और अचानक ये जो कंट्रोवर्सी आई है, जो यूडी मिनिस्टर हैं थाने गार्डियन में से एकनाथ शिंदे साहब के कमेंट के बाद काफ़ी तूल पकड़ा इसने, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से और इशू हो गया है? बिल्कुल इसी वजह से ये इशू हो गया है। ऐसा है कि एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 3 साल अभी और लगेंगे। जब काम शुरू होगा, अब काम शुरू नहीं है, जब काम शुरू होगा तो लगभग 3 साल लगेंगे। तो आज कोविड के समय में जब लोग कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप लोगों को कहते हो कि अपने अपने घरों में रहो, आप किसी को भी फ़ोन उठाइए और लगाइए और सरकार अपील करेगी अपने अपने घरों में रहो।
तो ऐसे में 3 साल बाद होने वाले प्रोजेक्ट को कोई नाम देने की जल्दबाजी क्यों करनी थी इनको? इसका मतलब इनके मन में भय है कि अपनी सरकार कल रहे ना रहेगी, इसके लिए अपना नाम है, अपना नाम फॉरवर्ड कर दो और इमोशनली लोगों को यहाँ पर टारगेट करो कि बाला साहब के नाम को आप अपोज करना चाहते हो। तो हम कहना चाहते हैं कि जब कोविड के समय में आप इस तरीके का काम करते हो तो उस वक्त कम से कम नियम के साथ काम करो। सिडको के पास लगभग 2008 से डिमांड होती रही है, जब दिबा पाटिल जी जीवित थे तब से यहाँ की लोगों की डिमांड होती रही है। संसद में कपिल पाटिल जी ने 2015 में डिमांड उठाई है, यहाँ के कई ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर डिमांड की है। पर इसका विचार कब किया जाना चाहिए? जब कोई प्रोजेक्ट पूरा होने को आए और उसका लोकार्पण हो, उसका इस्तेमाल शुरू हो, उसके पहले नाम देने की बात हो तो हम समझ सकते हैं। आज जब ये कोई भी आसार नज़र नहीं आते हैं, कोई आप महीना नहीं बता सकते कि इस महीने में ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। आज दावे के साथ कोई बता दे मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ कि ये महीना आज बता दे, आप 1 महीना पहले तो कोई भी बता देगा, तो तब नाम की बात होनी चाहिए। आज नाम की बात करते हैं, इसका मतलब अपने अधिकारों का गैर इस्तेमाल इन्होंने किया है। अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते वक्त वो भूल गए कि वो थाना डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर है, और थाना डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर थाना डिस्ट्रिक्ट के लोकल पीपल की डिमांडों को नज़रअंदाज करके अगर नाम देने की बात करते हैं तो लोगों के मन में आज चिढ़ है, और उस चिढ़ का प्रदर्शन शांततामय तरीके से पर 24 तारीख को ज़रूर होगा। सर, इसका जो इम्पैक्ट जो हुआ ये स्टेटमेंट के बाद के, जो खासतौर से हमारे रीजन में देखा गया, जो एमवीए के लीडर्स इस मीटिंग्स में, क्योंकि आपकी ऑल पार्टी एक्शन कमेटी है, कृति समिति है, और सभी पार्टी के लोग थे, इनफैक्ट फॉर्मर एमएलए तक थे शिवसेना के, उसमें एनसीपी के थे, कांग्रेस के थे, वो सब आते थे मीटिंग्स में और सब दिबा पाटिल साहब का नाम कहते थे। ये जब डेवलपमेंट्स जिस तरह से बढ़ते गए, आज ये बीजेपी वर्सेस एमवीए एक लड़ाई जैसी दिखाई दे रही है। ऐसा आप देखेंगे तो पनवेल उरन में आज लगभग बीजेपी के खिलाफ एमवीए के जो लीडर्स पनवेल उरन के हैं, ये लीडर्स अपने राजनीति के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि 10 तारीख को हमने आंदोलन किया, हम आगे की भी आंदोलन करेंगे, पर हर आंदोलन में सिर्फ बीजेपी के नहीं, आरपीआई के कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, एनसीपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, शिवसेना की भी कार्यकर्ता नवी मुंबई के 10 तारीख के आंदोलन में शामिल हुए। यहाँ का जो शेका पक्ष है, शेका पक्ष के कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में अपने लीडर्स की राजनीति नहीं समझ में उनको आती। आपने अगर देखा होगा कि कुछ समय पहले प्रमोद हिंदूराव जी जो सिडको के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि दिबा पाटिल जी का नाम अगर आया है और बिना चर्चा के अगर कोई नाम थोपने की कोशिश हो रही है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये चर्चा है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिडको को नाम देने का जो निर्णय लिया गया सिडको के बोर्ड में, उसके बारे में कांग्रेस और एनसीपी के लोगों के साथ में कोई चर्चा हुई थी? आज अगर वो झूठ मूठ अगर कह भी दे कि हाँ हुई थी, तो वो मीटिंग कहाँ हुई, कब हुई, उस मीटिंग के बाद में उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? इन सवालों के जवाब भी उनको देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि शिवसेना ने एक निर्णय लिया, उस निर्णय को वो अपने अन्य सहयोगी को थोपना चाहते हैं। पर आज भी पनवेल उरण, ठाणे, रायगढ़, सब जगह पे अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स दिबा पाटिल जी का नाम लिया जा रहा है। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ में, उनके लीडर्स हैं, यहाँ पे एमएनएस, उनके लीडर्स हमारे साथ में हैं। आपने देखा होगा 10 तारीख को एमएनएस के एमएलए राजू पाटिल जी आंदोलन में शामिल हुए, उसी के साथ साथ शिवसेना के एक्स एमएलए सुभाष भोईर जी शामिल हुए, और इसी तरीके से मैं अन्य लीडर्स के नाम आपको बता सकता हूँ। तो ये सारे लोग दिबा पाटिल जी के नाम पर और इस क्षेत्र के भूमिपुत्रों की, इस क्षेत्र के पीएपीज की, इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों की मांग को आगे बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन सारे लोग आ रहे हैं। ये तो कुछ प्रेस के लोग शिवसेना के इस स्टेटमेंट को हवा दे रहे हैं ताकि ये बीजेपी वर्सेस बाकी पार्टी ऐसा लाइन दिखे, पर ये बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी नहीं है। ये भूमिपुत्र, स्थानीय और प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग, थाना के, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, इनका जो अपनी बात को थोपना चाहते हैं अपने सत्ता के, अपने अधिकार के दम पर, इनके खिलाफ की लड़ाई की ये बात। इनका ये कहना है सर कि एमवीए लीडर्स का, शिवसेना का, कि
फॉर्मली कभी रेजोल्यूशन नहीं आया था दिबा पाटिल साहब के नाम का, और खुद प्रशांत ठाकुर चेयरमैन थे सिडको के, उन्होंने फिर क्यों नहीं पहले इतने साल करवा के लिया ऐसा? अच्छा, प्रशांत ठाकुर ने दिबा पाटिल जी छोड़ के भी कोई और नाम नहीं सजेस्ट किया उस बोर्ड में, और प्रशांत ठाकुर ने कोई दिबा पाटिल जी का और कोई और नहीं सजेस्ट किया। इसकी वजह ये है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आज जो ये बात कर रहे हैं उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो शिवड़ी नावा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, क्यों नहीं उसको आज तक उन्होंने कोई नाम दिया? और कई सारे प्रोजेक्ट मैं गिना सकता हूँ आपको, हमारे सारे इर्द गिर्द ऐसे सारे प्रोजेक्ट हैं, काम शुरू हो चुका है, तो क्यों उनको नाम देने की बात नहीं हो रही है? हर एक चीज़ का अपना एक समय होता है, और अगर इनको बाला साहब का नाम देने के लिए कोई वजह ढूंढनी है तो अच्छी वजह ढूंढो। दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्या दिबा पाटिल साहब तुम्हारे नेता नहीं थे? क्या दिबा पाटिल साहब तुम्हारे लिए आदरणीय नहीं थे? और दिबा पाटिल साहब का नाम आपके ही चैनल पर आकर एक लीडर ने बताया कि 27 संगठन ने दिबा पाटिल जी के नाम की हामी भरी थी, उनके लिए लेटर दिया था। तो जब भी कभी, मैंने नहीं दिया, ठीक, तो जब भी कभी सिडको के बोर्ड ने इसके ऊपर सोचा तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि 27 संगठन प्रशांत पाटिल बता रहे हैं कि नाम देना चाहिए, बता रहे थे, तो उसके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? उसके ऊपर आपने क्या विचार विमर्श किया? उसके ऊपर आपने विचार विमर्श ना करने का और उनका नाम ठुकरा कर बाला साहब का नाम लेने की वजह क्या है, ये बताना पड़ेगा। आज हमारा साफ साफ दावा है कि आप हमारे ऊपर इल्जाम कर रहे हैं ना कि बाला साहब ठाकरे जी का विरोध कर रहे हैं, हम इल्जाम लगाते हैं और हमारा यह साफ साफ कहना है कि आप दिबा पाटिल जी के नाम का विरोध के लिए बहाने बना रहे हो। ये बहाने छोड़ो और जनता के सामने आकर आप अपनी ये जो इस भूमि के प्रति जो निष्ठा है, श्रद्धा है, उसको जाहिर करो। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट होता है तो ठाकुर फैमिली का आता ही है। इसमें जैसे बीजेपी वर्सेस रेस्ट की बात हो रही थी, इसमें ये भी आरोप लग रहा है कि बेसिकली ये हाईजैक कर लिया गया है बीजेपी, और बीजेपी से ज़्यादा ठाकुर फैमिली ने ये हाईजैक कर लिया एजेंडा, और ये एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर इशू है। इसके बारे में आपको क्या? ऐसा है कि जब सिडको बोर्ड का रिजोल्यूशन हुआ तो सिडको बोर्ड का रिजोल्यूशन होने के बाद में तुरंत 3 दिन बाद हम लोग जसई में दिबा पाटिल जी का जो जन्म स्थान है वहाँ पर बैठे, और उसके 2 दिन बाद हमने कमेटी फॉर्म की। उस कमेटी में रामशेठ ठाकुर जी अध्यक्ष नहीं बने, प्रशांत ठाकुर अध्यक्ष नहीं बना, अध्यक्ष बनाया गया दशरथ पाटिल जी को जो ठाना डिस्ट्रिक्ट से है, और वहाँ पे उपाध्यक्ष रामशेठ ठाकुर जी के साथ साथ बबन पाटिल जी को बनाया गया। तो बबन पाटिल जी उसमें उपाध्यक्ष थे। कार्याध्यक्ष मेरे साथ साथ बालाराम पाटिल जी को बनाया गया, तो बालाराम पाटिल कार्याध्यक्ष थे। तो इनके पास थी ना जिम्मेवारी, उन्होंने साइन किया था, बबन पाटिल और बालाराम पाटिल ने साइन किया था 13 जनवरी को आगरी समाज हॉल में, उधर जाकर उन्होंने साइन किया था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट को दिबा पाटिल जी का नाम देना चाहिए। तो उस वक्त साइन क्यों किया? उसके पहले एकनाथ शिंदे जी स्टेटमेंट दे चुके थे। तो जब साइन किया तब यह मन में ख्याल नहीं आया कि अपने ऊपर दबाव आएगा और अपने स्टेटमेंट पर हमको रिवर्स जाना पड़ेगा। 13 जनवरी 2021 शेका पक्ष के ऑल इंडिया अध्यक्ष या उनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, तो शेका पक्ष ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जयंत पाटिल जो एमएलसी है, इनका फेसबुक पोस्ट जाके देखिए। उन्होंने उस फेसबुक पोस्ट पे डिमांड किया है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट को दिबा पाटिल जी का नाम देना चाहिए। तो इनके लीडर ने डिमांड किया हुआ है, आज तक वो उसके ऊपर रिवर्स नहीं गए। ये रिवर्स क्यों गए, इसकी भी बात बतानी चाहिए। और प्रशांत ठाकुर पनवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 5,70,000 के ऊपर वोटर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रशांत ठाकुर यहाँ के भूमिपुत्र, यहाँ के पीएपीज इसकी डिमांड को छोड़कर, चूंकि इनको हम पसंद नहीं आते, दूर जाना चाहते हैं, इसके लिए हम अपने डिमांड से दूर रहे, नहीं हो सकता। आप बताइए, और एक कमेटी बनाइए, हमारी कमेटी छोड़िए, आप और एक कमेटी बनाइए, सारे आगे के काम आप ही कर दीजिए, हमारी कमेटी देखती रहेगी। ये आगे बढ़े और दिबा पाटिल जी का नाम दे दे, इनका सत्कार करने में भी रामशेठ ठाकुर, प्रशांत ठाकुर पहले कदम पर खड़े रहेंगे। सबसे बड़ा स्वागत इनका हम करेंगे जब दिबा पाटिल जी का नाम दे। इनके आरोप ये कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी, क्या एयरपोर्ट के काम को लेकर ये प्रेशर टैक्टिक्स है? अच्छा, एयरपोर्ट के काम को लेकर ये प्रेशर टैक्टिक्स है, तो हमने अगर दिबा पाटिल जी का नाम देने के लिए पहल की तो क्या पीएपीज हमारा नाम सजेस्ट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर करके इनको ले लो, और तो टेंडर पास हो जाते हैं क्या?
क्या ये सिस्टम है आज के देश में? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI 2006 साल से लागू है। तो आप किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की जानकारी ले सकते हो। कोई भी टेंडर अगर किसी को मिलता है तो उसकी ताकत के बदौलत मिलता है। तो एयरपोर्ट को दिबा पाटिल जी का नाम देने से आज रामशेठ ठाकुर, प्रशांत ठाकुर, इनकी फैमिली के अगर कंपनी है, उसको कोई काम मिलता है, इनके पेट में दर्द क्यों होता है? इन सभी लोगों के गांव के लोग आज उस कंपनी में काम करते हैं। तो आज वो कंपनी अगर अपने बलबूते पर, अपने क्रेडेंशियल के ऊपर अगर कोई काम लेती है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? आज कई सारे प्रोजेक्ट पनवेल उरन में चल रहे हैं जो आज हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या उस प्रोजेक्ट के लिए हमने लड़ाई लड़नी चाहिए थी और फिर वो काम मिल जाता? इतनी आसानी से या इतनी आसानी से लोगों को यहाँ पर गुमराह करना मैं नहीं समझता कि आज के समय में हो पाएंगे। ये अपने मुद्दे से दूर भाग रहे हैं। ये दिबा पाटिल जी के नाम के मुद्दे पर आए। ये ठाकुर फैमिली क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, इसका मुद्दा नहीं है। दिबा पाटिल जी का नाम देना चाहिए और ये जनता की मांग है, ये मुद्दा है। आज जनता इनसे दूर भागे, इसके पहले ये अपने रास्ते पर वापस आ जाए। मैंने कहा हम स्वागत करेंगे। सर, एक बार बार बात आती है कि दिबा पाटिल साहब का नाम हमेशा से यूज़ किया जाता है सिर्फ, और आज इतनी आस्था दिखाई जा रही है। जब वो जीवित थे उनके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था रामशेठ ठाकुर साहब ने, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? दिबा पाटिल जी ने जब शेतकरी कामगार पक्ष के साथ में उनके मतभेद हुए थे तो शेतकरी कामगार पक्ष ने उस वक्त के उनको शेतकरी कामगार पक्ष से निकाला था। जब उस वक्त रामशेठ ठाकुर जी से लेकर जो शेका पक्ष के लीडर आज बबन पाटिल जी के साथ में बैठकर इस आरोप को मजे से सुनते हैं, वो भी उस निर्णय में शामिल थे। कहीं ना कहीं उस वक्त भी पद पर बैठे थे। MLC बालाराम पाटिल जो बबन पाटिल जी के साथ में बैठकर इस विषय की चर्चा करते हैं, इस पनवेल तालुका के उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने इस बात का जवाब देना चाहिए क्योंकि वो पनवेल तालुका के लीडर थे। पनवेल तालुका के उस एक भूतपूर्व MLA को पार्टी से निकाला गया था, तो क्यों निकाला गया था, उन्होंने जवाब देना चाहिए। ये रामशेठ ठाकुर जी का मुद्दा कहाँ से बनता है? रामशेठ ठाकुर इन सभी लोगों के साथ में एक प्रमुख नेता थे। उस वक्त जो हुआ सो हुआ। रामशेठ ठाकुर जी ने भी पहले बताया हुआ कि चुनाव तो लड़ा 99 में, 98 में रामशेठ ठाकुर बतौर MP चुन के आए थे शेका पक्ष से। तो 99 में शेका पक्ष उम्मीदवारी उस वक्त किसको देता? जो चुन के आए उसको, क्योंकि उसके पहले 96 में शेका पक्ष हार चुका था, उसके पहले 91 में शेका पक्ष हार चुका था। तो शेका पक्ष ने जिसको टिकट दिया 98 में, जो चुन के आए उनको तो टिकट देते ही थे, दिया। शरद पवार जी उस वक्त प्रचार के लिए आए, तो क्या शरद पवार जी गलत थे? और वो प्रचार हुआ उस वक्त, उसके बाद में चुनाव हुआ, चुनाव रामशेठ ठाकुर जी जीते। जब चुनाव का फैसला सुनाया गया, रामशेठ ठाकुर जी ने बताया है कि जब चुनाव का फैसला सुनाया गया, रात थी, दूसरे दिन सुबह उठकर दिबा पाटिल जी के पास गए, उनके आशीर्वाद लिए और कहा आज के आगे मैं आपके नेतृत्व में काम करूंगा। तो दिबा पाटिल जी का नेतृत्व किन्होंने स्वीकार किया और उनको पार्टी से किसने बाहर निकाला? इस राजनीति का और दिबा पाटिल जी का नाम, उनके नेतृत्व में आगे JNPT के खिलाफ जो आंदोलन हुए, सारे पार्टी ने मिलकर उनके नेतृत्व में लड़े। तो आज उस 99 के किसी इलेक्शन की और उस मुद्दे की बात आज क्यों निकाली जाती है? इसका मतलब ये खामियां निकाल रहे हैं। ये खामियां निकाल कर ये दिबा पाटिल जी के प्रति किसके मन में आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, ये ढूंढने की, टटोलने की कोशिश करते हैं। हम अपना सम्मान दिखा चुके हैं। अब वक्त है इनका कि जिन्होंने उनको पार्टी में लिया था, अब वक्त है इनका कि जिन्होंने उनको राज्यसभा देंगे, विधान परिषद देंगे, ऐसा वादा किया था और उस वादे से मुकर गए। आज तो दुरुस्त करो, आज तो सुधार करो, आज कहो कि नाम दे देते हैं। आज उन्हीं सारे लोगों का फिर सम्मान करने के लिए हम तैयार हैं। सब बहुत बड़ा मोर्चा अब आप प्लान कर रहे हैं फाइनली 24 जून को, और सिडको को घेराव की बात कर रहे हैं। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, आज भी हम एक गांव में बैठे हैं। और किस तरह से ये प्लान कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे, क्योंकि आप 1 लाख कम से कम लोगों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने तय किया है कि ठाना डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, मुंबई से 1 लाख का मोर्चा हम सिडको भवन के ऊपर निकालेंगे। फिर भी शांतता पूर्व रहेगा, उसकी तैयारी करेंगे। जिस तरीके से 10 तारीख का आंदोलन शांतता के मार्ग से हुआ, आपने उसको दाद दी, तो उसी तरीके से ये आंदोलन भी होगा। 10 तारीख के पहले ये आंदोलन ना करना पड़ेगा ऐसा लग रहा था। 8 तारीख को CM ने उसके लिए मीटिंग लगाई थी, तो हम लोग उस वक्त लोगों के पास पहुंच नहीं पाए थे। आज कोरोना का समय है, लोगों के पास पहुंचने के जरिए में कहीं ना कहीं बाधाएं हैं, बारिश है, लोग किसानों के
खेती के काम शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में 10 तारीख से पहले हम लोगों तक जाकर अपनी बात को नहीं रख पाए थे। आप तो आज मेरी यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हो, पर मीडिया के माध्यम से हमारे खिलाफ और इस आंदोलन के खिलाफ गलतफहमियां यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि लोगों में जाए, ये जो गलतफहमियां हमारे बारे में फैलाई जाती है इसके बारे में लोगों को जागरूक करे। और दिबा पाटिल जी जो इन सारे लोगों के नेता है, उनको वहाँ पर जाना है, कोविड के नियमों का पालन करना है, वह उसी के साथ साथ वहाँ पे जाकर कोई भी हिंसात्मक मार्ग का हमें नहीं उसको अवलंबन करना है। तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी और इसके लिए हम लोगों में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है लोगों ने तो ठान ली है, अब बस 24 तारीख की देरी है। सर, हमने भी सुना आपके एड्रेस में कि आपने कहा कि बहुत शांतता पूर्वक जाना है, कोई लाठी वाठी हमको नहीं करना है, दगड़ फेंक नहीं करना है। बट क्या आपको लगता है कि अपोजिशन हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, पुलिस के रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, वो कैसे डील करेंगे? क्योंकि आप बहुत बड़े क्राउड की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि कोरोना के समय में अगर सरकार 3 साल बाद होने वाले एयरपोर्ट को जल्दबाजी से नाम देने की बात कर सकती है, तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए जिस भूमि में यह काम हो रहा है उस भूमि के ऊपर इकट्ठा होना मुझे नहीं लगता गलत है। अगर कोरोना का इतना ही ख्याल होता तो सरकार कह देती कि भाई सोचेंगे बाद में, अभी तो समय नहीं है, अभी आप क्यों खामखा इकट्ठा हो रहे हो, अगर उनको लगता तो। पर वहाँ पर सीएम कहते हैं कि ये नाम, एयरपोर्ट को नाम तो हमने दे दिया, ये भूमिपुत्रों का इंसल्ट है और ये भूमिपुत्रों का इंसल्ट यहाँ की जनता ऐसे चुपके से तो नहीं सहेगी। हाँ, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगी, कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं करेगी, पर इकट्ठा भी नहीं होगी। इतनी ये जनता आज वीक नहीं है, इतनी ये जनता दुबली नहीं है। आज जनता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा आना होगा। पुलिस कोऑपरेट करेगी तो पुलिस को साथ में लेकर इसको शांतता के तरीके से कर सकते हैं। इस बार आप काफ़ी आक्रामक हुए, आपका एक ये स्टेटमेंट भी आया कि 1 साल अगर जेल में भी जाना पड़ा दिबा पाटिल साहब के लिए तो हम जाएंगे। बिल्कुल, दिबा पाटिल जी के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा उनके नाम के लिए वो करने के लिए हम तैयार हैं। ये सरकार आज जो है ये सरकार लोगों को उकसा रही है ऐसे कई सारे आंदोलन करने के लिए। तो ये आंदोलन करने के बाद उसकी जो परिणति होगी, उसके लिए जो सज़ा होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। सो फाइनली क्या आपको लगता है कि इसका कोई बीच का रास्ता निकल सकता है या कोई अपने पक्ष से हटेगा नहीं? दिबा पाटिल जी का नाम इस एयरपोर्ट को देना चाहिए, ये डिमांड अगर 2008, 12, 15 साल से अगर होती रही है तो इस मार्ग से हम पीछे क्यों हटे? तो इसमें कोई दूसरा रास्ता है नहीं। दिबा पाटिल जी का नाम देने का ऐलान राज्य सरकार कर दे, यही इसका अंतिम हल है। और आप लोग आगे भी प्लान कर रहे हैं कि ये घेराव के बाद? बिल्कुल, 24 जून तो ये एक पड़ाव है। अगर उसके बावजूद भी सरकार इसमें निर्णय से नहीं हटती है तो हम अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगे। आगे भी जब तक हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब नहीं होते तब तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। पूरी जानकारी देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे खास मेहमान प्रशांत ठाकुर साहब, जिन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि देयर इज़ नो मिडिल वे, जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो। इस हफ्ते के लिए खास मेहमान में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फिर एक बार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।